हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का दो सबसे इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो है क्वथनांकों का उन्नयन और दूसरा है हिमांकों का अवनमन। तो ये दो टॉपिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें पढ़ना है। आसानी से हम समझाने का आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे। हालांकि आज के इस वीडियो में ही क्या, मैं हर वीडियो में आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगभग स्टूडेंटों को समझ में भी आ जाता है। तो आपको भी अगर आपसे हम मतलब मुझसे आपने टॉपिक पढ़ा होगा, समझ में आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन दोनों टॉपिक को भी आप समझते हुए चलेंगे। जो नए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखकर और विश्वास रखकर आप पढ़ाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्वथनांकों का उन्नयन और हिमांकों का अवनमन क्या होते हैं। चलिए, क्वथनांकों में उन्नयन मतलब वृद्धि, तो क्वथनांकों में वृद्धि इसका परिभाषा करना है। तो क्वथनांकों में वृद्धि क्या होगा, तो यहाँ पे कैसे कह रहा है कि जब किसी, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो कह रहा है कि जब मतलब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर, जब किसी विलायक में, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कणों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, ऊर्जा का मान में कमी आ जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब जो है वो घट जाता है और क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए हम इसको समझा देते हैं। देखिए, वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, बट थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है ना, किसके लिए हम समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे शुद्ध विलायक ले लिया, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक कहेंगे ना, यहाँ पे शुद्ध विलायक तो और बेटर रहेगा। तो इसमें शुद्ध विलायक को हमने लिया हुआ है और इसमें बाहर से हम क्या ले लेते हैं, अवाष्पशील विलेय। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, जब हम देखिए शुद्ध विलायक का मतलब है जैसे पानी, इसमें हम नमक को घोल रहे हैं, तो यही हम कह रहे हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, जब घोलेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगा कि कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रत्येक कणों की जो ऊर्जा का मान है वो क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। ठीक है ना, प्रत्येक कणों की ऊर्जा का मान मतलब कणों की ऊर्जा में क्या आ जाएगी, ऊर्जा में कमी आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ गई तो ऊर्जा भी तो बढ़ जाएंगे ना सभी में, तो इसीलिए ऊर्जा क्या हो जाएगी, नहीं कहते हैं, मान लेते हैं 5 सेब है, अब 5 आदमी है तो एक एक बटेंगे, और 10 आदमी हो गए तो आधा आधा बटेंगे। तो इसका मतलब वही है कि ऊर्जा तो उतना ही था, अब कणों की संख्या बढ़ गई तो ऊर्जा का मान घट गया कणों की, और जैसे ही ऊर्जा का मान घटा, तो ऊर्जा का मान घटा तो ये कण तेजी से टक्कर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जब तेजी से टक्कर नहीं करेंगे तो वाष्प दाब जो है ना, वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, वाष्प दाब घट जाएगा। और वाष्प दाब घटा ना तो इसका मतलब क्वथनांक जो है ना, इसका मतलब ही है कि क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। और जो क्वथनांक बढ़ गया तो इसी संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा, समझिएगा। देखिए, कणों की ऊर्जा, सबसे पहले कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कण बहुत ही पास होंगे। समझिएगा, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो कणों की संख्या सबसे पहली बात बढ़ गई, तो जिसके कारण कणों की ऊर्जा घट जाएगी। अब कणों की ऊर्जा घटने का मतलब क्या है, ये तेजी से टक्कर आपस में नहीं कर पाएंगे। अभी ना हमने बताया
कि भीड़ में आपको दौड़ाया जाए मेले में, तब तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कणों की ऊर्जा घट जाती है, घटेगी तो ये जो तेजी से टक्कर ये नहीं कर पाएंगे, ये तेजी से इस पर टक्कर नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे इसका मतलब वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है, टक्कर को ही तो वाष्प दाब कहते हैं ना, तो वो टक्कर तेजी से नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब वाष्प दाब में कमी आएगी। और जब वाष्प दाब में कमी आता है ना, तो जो क्या होगा, जो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब है कि जब वाष्प दाब नहीं होगा तो द्रव जो है वाष्प में नहीं बदलेगा, तो आसानी से नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब क्वथनांक उसका बढ़ गया। तो इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। परिभाषा यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आप ऐसे कहेंगे कि जब किसी विलायक में, मतलब जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब भी घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं जी, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा शुद्ध विलायक है, इसका क्वथनांक मान लेते हैं T है। और जब हमने अवाष्पशील विलेय को इसमें घोल दिया, तो ये विलयन बन गया। अब विलयन का वाष्प दाब हम क्वथनांक मान लेते हैं Ts है। तो यहाँ पे हम यही बात लिख देंगे कि माना, क्या हम मान रहे हैं जी, माना कि शुद्ध विलायक का, हम मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है। मान लिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है, और विलयन का क्वथनांक अगर हमने मान लिया, विलयन का क्वथनांक हमने मान लिया Ts है। ठीक है ना, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T मान लिया, विलयन का क्वथनांक Ts मान लिया। तो क्वथनांकों में उन्नयन कितना होगा जी, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम क्या कर देंगे, विलयन का जो क्वथनांक है उसमें विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, तो Ts माइनस T कर देंगे। तो यही हमारा क्वथनांक में उन्नयन होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण हिमांक बढ़ जाता है। इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। मतलब इसी घटना को क्या कहते हैं जी, हिमांक का अवनमन कहते हैं। चलिए जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहे किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण हिमांक बढ़ जाता है, जिसे हम हिमांकों का अवनमन कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं तो समझिएगा। देखिए, ये एक मान लेते हैं, ये एक बंद बर्तन हमने कह दिया, या खुला बर्तन भी आप ले सकते हैं। मैंने ऐसे कह दिया बंद बर्तन है, ठीक है ना, या इसको चलिए हम खुला ही बर्तन ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये खुला हमने बर्तन यहाँ पे ले लिया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास खुला एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने यहाँ तक, इस बर्तन में यहाँ तक हमने क्या ले लिया है, इस बर्तन में यहाँ तक हमने विलायक को ले लिया है। विलायक का मतलब होता है जैसे कि पानी, तो पानी एक विलायक है। तो ये पहले तो हमने विलायक ले लिया, जैसे पानी एक बर्तन में हमने रख दिया। अब हम क्या कर देते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, विलेय पदार्थ को इसमें हम मिला देते हैं। जब किसी विलायक में हमने विलेय को मिलाया, ठीक है ना, जैसे कि क्या है, विलायक क्या है, विलायक जैसे पानी है, इसमें हमने चीनी या नमक भी हो सकता है, उसको हमने इसमें घोल दिया। तो इसी को हम कह रहे हैं कि किसी विलायक में विलेय को घोलने पर, ठीक है, घोलेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं वाष्प दाब घट जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है
अवाष्पशील पदार्थ को घोलेंगे। एक और चीज यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे अवाष्पशील पदार्थ को, तो अवाष्पशील, यहाँ पे अवाष्पशील ही हम लिख देते हैं। अवाष्पशील विलेय, सॉरी, अवाष्पशील विलेय को इसमें हम घोल रहे हैं। अवाष्पशील विलेय जैसे चीनी है ना, वो अवाष्पशील विलेय नहीं है, वो क्या है, नमक जो है ना वो अवाष्पशील विलेय है। अवाष्पशील विलेय का मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम कितना भी गर्म करें तो वो वाष्प में न बदले, वाष्पित न हो, उसी को अवाष्पशील विलेय कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है। अब वाष्प दाब कैसे घटेगा समझिएगा, ठीक है। केवल हमने ये कह दिया कि जैसे ही घोलेंगे तो वाष्प दाब घट जाएगा, तो कैसे घट रहा है ये भी समझना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले हमने विलायक लिया था, विलायक मतलब पानी लिया था। तो हम जानते हैं विलायक है तो इसके कण बहुत ही दूर दूर पर, मतलब बहुत दूर दूर नहीं बट फिर भी दूर दूर पर होते हैं, इस तरीके से होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है इस तरीके से इसके कण होंगे। परंतु जब इसके कण इस तरीके से थे तो ये तेजी से गति कर रहे थे, क्योंकि दूर दूर पर थे तो तेजी से गति करेंगे। मान लेते हैं बहुत भीड़ ना हो तो वहां पे आप तेजी से दौड़ सकते हैं या आ जा सकते हैं तेजी से। परंतु जैसे ही ये विलायक है, अब हमने अवाष्पशील विलेय को भी घोल दिया इसमें, तो जैसे ही घोलेंगे तो इसके कण भी इसमें घुल जाएंगे ना। तो अब इसके भी कण आ गए, तो अब इसके भी कण आ गए हैं, तो यहाँ पे बीच बीच में ये भी इसके भी कण हो जाएंगे उपस्थित। अब जैसे ही इसके कण यहाँ पे उपस्थित हो गए तो इससे आप समझ रहे हैं क्या होगा, तो इसके वाले सबसे पहले क्या होगा कि कणों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले तो विलायक के ही थे, अब अवाष्पशील विलेय के भी कण हो गए तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब कणों की संख्या बढ़ेगी, ध्यान से समझेंगे, कणों की संख्या बढ़ेगी तो ये कण जो है ना वो तेजी से गति नहीं कर पाएंगे। और जब तेजी से गति क्यों नहीं कर पाएंगे, तेजी से, कणों की संख्या बढ़ गई तो तेजी से गति क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लेते हैं बहुत ज्यादा मेले में आप गए हुए हैं, अब भीड़ में आपको दौड़ने के लिए कहा जाए तो तेजी से दौड़ पाएंगे जी, नहीं दौड़ पाएंगे। और वही एक खुला ग्राउंड है, वहां पे कहा जाए तो आप तेजी से दौड़ सकते हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं कि पहले तो विलायक था, इसमें अवाष्पशील विलेय को घोल दिए तो कणों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण ये तेजी से गति नहीं कर पाएंगे। और जब गति नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आप समझिएगा, जब ये कण तेजी से गति नहीं कर पाएंगे तो ये जो कण है ना, ये द्रव के स्वतंत्र तल पर या इस बर्तन पर, बर्तन का ये जो तल है, तल मतलब बर्तन का ये जो सतह है, इस पर तेजी से टकराएंगे नहीं, तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे। और जब तेजी से टकराएंगे नहीं, टक्कर नहीं मारेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वाष्प दाब घट जाएगा, क्योंकि तेजी से टक्कर मारते तो टकराना ही तो, इस कणों का बर्तन के स्वतंत्र तल पर टकराना ही तो वाष्प दाब कहलाता है ना। तो जब ये तेजी से नहीं टकराएंगे, इसका मतलब जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं? तो वही बात हम उस टाइम से कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है। जैसे ही वाष्प दाब घटा तो जिसके कारण हिमांक बढ़ जाएगा। तो वाष्प दाब घटता है तो एक बात याद रखेंगे कि हिमांक बढ़ जाता है अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाष्प दाब घटा तो उसके बाद क्या होता है, हिमांक जो होता है, हिमांक बढ़ जाता है। ठीक है ना, हिमांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हिमांक बढ़ गया, ठीक है, तो इसी हिमांक बढ़ा ना, तो हिमांक बढ़ने की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्या? हिमांक का अवनमन कह रहे हैं, अवनमन तो मतलब होता है घटना। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिमांक कैसे घटेगा।
जब क्वथनांक में मान लेते हैं वाष्प दाब घट गया तो हिमांक तो घटेगा ना। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक करने की वजह से मैं भी थोड़ा सा दिक्कत हो। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे बढ़ना नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे जब वाष्प दाब ना घटता है ना तो इसका मतलब हिमांक जो है वो भी घटता है। क्या होता है जी? हिमांक जो होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। तो यही हम कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण हिमांक जो होता है वो भी घट जाता है। तो इस हिमांक के घटने की इस घटना को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं अंत में परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण हिमांक भी घट जाता है। इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। या आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो ये लिख दें या इसको एक्सप्लेन करके आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मैं बोल दे रहा हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं। आप कहेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है और उसी कारण हिमांक भी घट जाता है। और इस घटना को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम कुछ चीजें मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास विलायक है, विलायक का यहाँ पे हमारा विलायक दिखाई दे रहा है ना, तो विलायक का मान लेते हैं सपोज डेट ऐसे कि विलायक का जो हिमांक है, विलायक के हिमांक को हमने मान लिया कि T है, ठीक है ना। ये विलायक आपको दिखाई दे रहा है, इसका हिमांक T था, पहले तो T था हिमांक। और जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिए तो अब ये तो विलायक में विलेय भी घोल दिया, तो इसका मतलब ये टोटल विलयन बन गया। तो अब हम मान लेते हैं कि विलयन का हिमांक हमने मान लिया कि TS है, ठीक है ना। तो हिमांकों में यदि अवनमन कह दें, हिमांक में अवनमन कितना हो रहा है? हिमांक में अवनमन यदि हमें पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हिमांकों में कितनी की कमी हुई है, तो ये हमें पता करेंगे। तो ये क्या कर देंगे? T माइनस TS कर देंगे। क्या कर देंगे जी? T माइनस TS कर देंगे। सॉरी, TS माइनस T करेंगे ना, क्योंकि ये विलयन में से विलायक को घटाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हिमांक में क्यों। TS माइनस T कर देंगे, ये आप याद रखिएगा, TS माइनस T। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए, आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल PDF नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है।
तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।